मैं धनेश्री देवचंद्र जी की अंतर्ध्यान लीला विक्रम संवत 1712 के प्रसंग का वर्णन करने जा रही हूँ। अब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी की आत्मा परम धाम की ओर मुड़ने लगी थी, अर्थात उनके धाम गमन का समय निकट आ रहा था। उन्होंने बार बार सबसे कहा कि महाराज जी को मेरे पास बुलाकर ले आओ। सद्गुरु के कहने पर सर्वप्रथम बालबाई महाराज जी को बुलाने आई, पर तब महाराज जी ने कहा कि मैं अपने काम काज को शीघ्र ही किसी और को सौंपकर सद्गुरु महाराज के चरणों में आ जाऊंगा। महाराज जी के न आने पर सद्गुरु महाराज जी ने दूसरी बार बिहारी जी को भेजा, लेकिन बिहारी जी ने महाराज जी के पास जाकर उनको बताया कि सद्गुरु महाराज का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने अंबर और कस्तूरी मंगाई है। महाराज जी ने उनसे पूछा कि क्या सद्गुरु मुझे याद करते हैं? तो बिहारी जी ने कहा कि वहाँ तुम्हें कोई याद नहीं करता। महाराज जी ने अंबर और कस्तूरी बिहारी जी को दे दी और कहा कि हो सकता है मैं कल सुबह सद्गुरु महाराज के चरणों में पहुंच जाऊं। अब महाराज जी के न आने पर सद्गुरु महाराज ने फिर से बिहारी जी को महाराज जी को बुलाने के लिए भेजा और कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और बातें करना चाहता हूँ। सद्गुरु के कहने पर बिहारी जी फिर एक बार महाराज जी को बुलाने जाते हैं और वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में कहते हैं कि सद्गुरु जी का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आप मुझे कुछ और दवाइयाँ दे दो। तब महाराज जी ने उनसे कहा कि मैं अपना कुछ राज कार्य जो शेष है उसे शीघ्र ही निपटाकर सद्गुरु महाराज के चरणों में आ रहा हूँ। धनेश्री देवचंद्र जी को केवल महाराज जी की याद आ रही थी, तो वो बार बार यही कह रहे थे कि कोई महाराज जी को मेरे पास बुलाकर ले आओ। यह सुनकर बिहारी जी कहते हैं कि पिताजी, आप बार बार कह रहे हो, लेकिन सबके बुलाने पर भी वह नहीं आते हैं और आप उनकी ही रट लगाए रहते हो। तब धनेश्री देवचंद्र जी ने कहा कि इंद्रावती की आत्मा धाम दरवाजे पर खड़े होकर विलाप कर रही है, तो उनके आए बिना मैं धाम नहीं जा सकता। इस तरह के वचन सुनकर बालबाई तुरंत महाराज जी के पास जाकर कहती हैं कि तुम्हारे लिए इतने बुलावे आए, फिर भी तुम चलते क्यों नहीं हो? सद्गुरु तुम्हें याद करते रहते हैं कि महाराज जी के आए बिना मैं धाम नहीं जा सकता। तब महाराज जी ने कहा कि आपसे पहले मुझे ये किसी ने नहीं बताया। बिहारी जी 2 बार आए थे, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ मुझसे दवाई ही मांगी थी। यदि मुझे बताया होता कि सद्गुरु मुझे याद कर रहे हैं तो मैं उसी क्षण चला जाता। तब महाराज जी ने कला जी के पास जाकर कहा कि अब मुझे ये राज कार्य नहीं होगा और मैं अभी सद्गुरु महाराज के चरणों में जा रहा हूँ। विक्रम संवत 1712 में श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को महाराज जी और सद्गुरु महाराज का मिलन होता है। यह मिलन करीब 9 साल बाद हो रहा है। अब महाराज जी ने सद्गुरु के चरणों में प्रणाम किया और दोनों ही बातें करने लगे। सद्गुरु ने महाराज जी को सांत्वना दी और बताया कि मैं तुम्हें याद कर कर बुलाने के लिए बार बार सुंदर साथ को भेज रहा था। तब महाराज जी ने कहा कि कुछ लौकिक कार्य बाकी था जो मैं दूसरों के ऊपर डालकर आपके चरणों में आया हूँ, और मुझे बिहारी जी ने कभी ये बताया ही नहीं कि आप मुझे याद कर रहे हो। जैसे ही बालबाई जी ने कहा तो मैं तुरंत ही आपके चरणों में आ गया। तब सद्गुरु जी ने पूछा, क्या अब कोई और काम बाकी तो नहीं? अब वापस तो नहीं जाएंगे? महाराज जी उत्तर देते हैं, नहीं। तो देवचंद्र जी ने कहा कि तुम्हारी परातम को रोता देखकर मैं धाम नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा था, और मेरे देह त्याग के पश्चात तुम्हारे धाम हृदय में युगल स्वरूप के विराजमान होने पर जागनी लीला होने वाली है। अब सद्गुरु के आदेश पर महाराज जी और बिहारी जी एक ही थाली में भोजन लेते हैं।
लेकिन बिहारी जी के मन से महराज जी के प्रति कड़वाहट दूर नहीं होती है। फिर महराज जी धनी श्री देवचंद्र जी को अरब की संपूर्ण बीतक बताते हैं। इस तरह 22 दिन तक महराज जी सद्गुरु के चरणों में रहे और सद्गुरु जी ने देह त्याग कर यानी अंतर ध्यान हो गए। संवत 1712 के भादो मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बुधवार के दिन सद्गुरु महाराज जी का अंतर ध्यान हो गया और तब उनकी उम्र 73 वर्ष 11 माह थी। नाम जी।